क्लास 10 के चैप्टर 8 में निर्देशांक ज्यामिति। आज अपन पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना, और उसमें अगली चीज होगी आपकी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब अपन को आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो आपकी है 7th चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें मुख्य रूप से पहले पढ़ेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। जैसे पहले एक्सरसाइज में पहला प्रश्न दिया आपका, पॉइंट दिया है 2 and 3 और अगला पॉइंट दिया है आपका 4 and 1। इसके बीच की दूरी हमें निकालना है। जैसे सपोज दैट ले लेते हैं ए बिंदु और ये आपके बी बिंदु। अब हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि अगर बिंदु की निर्देशांक किस तरह से दिया है तो जे आपका भुज है और जे आपकी कोटि है। जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जो पहला बिंदु है जे आपका भुज है और जो दूसरा वाला बिंदु आपका, इसको आप कोटि कहेंगे। ठीक है, तो जे एक्स बिंदु का निर्देशांक को भुज बोलते हैं, वाई बिंदु के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। इसी तरह से जो भुज होगा और जो दूसरा वाला है जे आपका कोटि होगा। यदि आप ऐसा कहें कि जे x1 और जे y1 और जे आपका x2 और जे आपका y2, यदि हमें जैसे हमें a और b के बीच की दूरी निकालना हो तो a और b के बीच की दूरी होगी √ x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब आप देख रहे हैं कि दूरी का फार्मूला होता है। अब इसे अपन जब हल करेंगे तो देखिए आप भुज से भुज घटाएंगे और कोटि से कोटि घटाएंगे तो 4 में से 2 है। यहाँ पे इक्वल लगाइए। अब आप देखें 4 में से 2 घटाना है, 4 - 2 का वर्ग। भुज में से भुज को घटा करके उसका वर्ग कर देना है। और यहाँ आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे कोटि जे है 1, यहाँ पे आपकी 3, तो हो जाएगा 1 - 3 का वर्ग। आप 4 में से 2 गए 2 का वर्ग, और यहाँ पे 1 में से 3 गया -2 का वर्ग। अभी कितना हो जाएगा आपका 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग भी 4, तो 4 + 4। इस तरह से बनेगा आपका √8। तो √8 के आप गुणनखंड जानते हैं क्या होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आप देखिए 2 का 1 जोड़ा बन गया ना आपका, तो 2 आ जाएगा बाहर और ये आपका अंदर है। इसमें आपकी इकाई इसके बीच की दूरी निकाल आएगी। ठीक है, अब आप इसमें समझ गए होंगे, बहुत आसान है। पहले तो आप जो पहला बिंदु दिया उसको ए लिखिए, दूसरे बिंदु को बी लिखिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए इसके ऊपर भुज, इसके ऊपर कोटि, इसके ऊपर भुज और इसके ऊपर कोटि। आप यहां से पहले फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला लिखने के बाद रूट लगाइए भुज में से दूसरे वाले भुज में से, इस वाले में से इस वाले भुज को घटाइए। जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 - 2 का वर्ग, और 1 यहाँ 3 है तो 1 - 3 का वर्ग। इस तरह से आप इसको हल कर देंगे, बहुत ईजी है। अब आप देखेंगे इसी तरह से यदि कोई त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज में शीर्ष तो आप जानते हैं, ये आपका त्रिभुज है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। यहाँ पे आपके निर्देशांक दिए गए हैं x1 और y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए हैं x2 y2 और तीसरे बिंदु के निर्देशांक दिए हैं x3 और y3। इस तरह से त्रिभुज के लिए 3 कोणों के ए बी सी तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो उससे आपको ज्ञात करना है कि त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें से बहुत ईजी है। आप ए से बी के बीच की दूरी निकालिए, अगर आप बी से सी के बीच की दूरी निकालिए और ए से सी के बीच की दूरी निकालिए। यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, तो तीनों भुजाएं इसकी बराबर, जो जे वाली दूरी है तीनों भुजाओं की दूरी आपकी बराबर आ जाएगी। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो किन्हीं 2 भुजाओं के बीच की दूरी बराबर आ जाएगी और तीसरी की दूरी उससे भिन्न होगी। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज यदि होगा तो ये वाली स्थिति को फॉलो करेगा, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इस तरह से आप उसको बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 5 - 2 6 और 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप देखिए सबसे पहले तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए, उसके तीनों कोणों पर क्रमशः ए बी और सी लिखिए। अब यहाँ देखिए आप लिखिए 5 - 2, इसको लिखिए आप 5 और
-2, यहाँ पे दूसरा बिंदु दिया 6 4, तो यहाँ पे आप लिखिए 6 और 4, तीसरा बिंदु दिया 7 और -2। इस तरह से आप त्रिभुज में लिख लें। अब हम अभी इसके पहले अपन ने पढ़ा कि जैसे ए और बी के बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालना होता है, ए बी भुजा निकालना है। तो ए बी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, बी में से ए की भुजा घटाइए और उसका वर्ग कर दीजिए रूट के अंदर। इसी तरह से आप इसको करेंगे। जैसे अब ये एक त्रिभुज दिया है एबीसी, अब हम इस तरह से हमने सेटल कर लिया उसको ए बी और सी। अब हम निकालेंगे ए बी कितना होगा, ए बी बराबर होगा आपका रूट ऑफ, यहाँ के भुज में से यहाँ वाला भुज घटेगा। आप जानते हैं ये भुज है, ये कोटि है। इसी तरह से ये भुज है, ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है। अपन ए बी निकाल रहे, ए बी मतलब हमें मतलब है केवल बी और ए से। तो ये आपका 6 -5 का वर्ग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है, तो 4 यहाँ पे माइनस लगाते हैं, एक माइनस पहले से है तो इसको हम प्लस कर देंगे। 4 + 2 का वर्ग। देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया, 1 का वर्ग, 4 और 2 6 का वर्ग। तो ये आपको हो जाएगा 1 + 36 और 1 + 36 कितना हो गया आपका रूट ऑफ 37। ठीक है। अब आप ये निकल आइए आपकी एक भुजा। अब इसी तरह से आप निकालिए दूसरी भुजा ए सी। अब निकालेंगे हम ए सी। तो ए सी में क्या हो जाएगा, यहां देखिए बाद में क्या लिखा है सी, पहले लिखा है ए, मतलब सी के निर्देशांक में से ए के निर्देशांक आपके घटेंगे। तो जो हो जाएगा 7 में से 5 गया, 7 - 5 का वर्ग। इसी तरह से यहां देखिए -2 और ये यहां पे हो जाएगा -2 और -2 का वर्ग। इसी तरह से क्योंकि यहाँ -1 पहले से लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस जाके आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न बनेगा 7 में से 5 गए, 2 का वर्ग और ये आपको हो जाएगा -2 + 2, ये आपका दोनों कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा रूट ऑफ 4 बना ये आपका। ठीक है, ये बन गया 4 और ये हो गया आपका 0, तो ये बन गया आपका रूट ऑफ 4। अब आप तीसरी स्थिति देखिए, 2 भुजाएं निकल आई आपकी ए बी और ए सी। ये आपकी ए बी निकल आई, ये आपकी ए सी निकल गई। अब आप देखिए बी सी, फिर वही है, देखिए बी सी लिखा हुआ, मतलब सी में से बी के निर्देशांक घटने हैं। 7 - 6 का वर्ग, फिर प्लस किया हमने -2 ये हो गया यहाँ का निर्देशांक, इसमें से घटना है 4, ये आपका 4 का वर्ग हो गया। तो ये आपका बन गया रूट ऑफ 7 में से 6 गए, 1 का वर्ग और -2 - 4 हो गया -6 का वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 6 का वर्ग 36, तो ये हो गया रूट ऑफ 37। अब आप देखिए ए बी भुजा और बी सी भुजा दोनों की माप कितनी आई है, ए बी की भुजा की माप है √37 और बी सी की माप है आपकी √37। इस तरह से जो आपका अब आप देख रहे होंगे, अब देखिए जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखा है ना, इसमें से देखिए ए बी बराबर √37 और बी सी बराबर √37। तो इस तरह से हमें मिल गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर √37। ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई इसकी, ए बी और बी सी। जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो उस त्रिभुज को अपन समद्विबाहु त्रिभुज